नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर में 370 एब्रोवेशन के बाद ये कहा गया था कि जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं लोगों को दी जाएगी, यानी कि यहाँ पर रोज़गार दिया जाएगा। रोज़गार इसलिए दिया जाएगा जब यहाँ पर नई फैक्ट्रीज आएंगी, नया रोज़गार आएगा, लोगों को वो चीज़ दी जाएगी। रोज़गार तो आया, गुजरात के लोग भी आए, काम भी यहाँ पर हो रहा है, लेकिन रोज़गार देने का जो काम है वो यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, और लगातार जो डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं निशान या सवाल के घेरे में है। वो इसलिए क्योंकि लेबर कमिश्नर ने एक आरटीआई डालकर, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ने आरटीआई डाली, जब उन्होंने अपना सवाल पूछा, जवाब पूछा, तो जवाब कुछ ये आता है कि जो कंपनी है, मैं आपको बता दूं, पीओपी यानी कि जो एक कंपनी है, एक बड़ी ब्राह्मणा काला गेट में ये कंपनी है, कहीं ना कहीं रोज़गार देने का जो काम था उस कंपनी ने देना था, लेकिन गुजरात का रहने वाला एक व्यक्ति जो जम्मू में लगातार काम कर रहा है, फैक्ट्री चला रहा है। देखिए, 370 तो बाद में टूटी, लेकिन उससे पहली जो बाहर के लोग थे, जम्मू को लूटने का जो काम था वो बहुत अच्छे से करते। किस तरह करते, क्या करते, चलिए इनसे बात करते हैं। सर, मुझे पहले अपना नाम बता दें आप। संजय कुमार बोल रहा हूँ जी। संजय जी, पंडित। संजय जी, आप कहीं ना कहीं उस कंपनी में काम करते थे, हाँ जी फैक्ट्री सर। में काम करते थे। यस सर। आपको ठेके पे रखा गया था, ना कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट। जब मेरा इंटरव्यू लिया गया था तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि आपको परमानेंट अपॉइंटमेंट। मेरी एक्सपीरियंस 22-23 साल दिल्ली में जॉब किया हुआ है, तो मुझे धोखे से उन्होंने रख दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया। तो मैं जब भी अपॉइंटमेंट लेटर या छुट्टी की बात करता था तो वो आनाकानी करते थे, तो कभी ना लेटर दी ना कुछ दी। बाद में जब कोरोना का टाइम आया, कोरोना के टाइम में उन्होंने हमारी सैलरी, मेरी सैलरी उस टाइम 22,000 लेता था, तो मेरी सैलरी 9,000 कर दी। संजय जी, एक चीज़ पूछूंगा मैं, ये जो व्यक्ति हैं यहाँ काम कर रहे हैं जम्मू में, ये रहने वाले कहाँ के, जो मालिक कहाँ के रहने? मालिक तो हमारे गुजरात से है, तो एक्चुअली बॉम्बे में आप काम कर रहे हैं। मिस्टर सुरेश गाला जी इस फैक्ट्री के सुरेश गाला जी। हाँ जी। ये गुजरात से जम्मू कब पहुँचे ये लोग? ये सर 2000 पता नहीं 2-3 की बात है। मैं बाद में 2003 से इन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्री चलाई चलाई हाँ जी सर। इनको 60 कनाल ज़मीन, जो एज़ पर आरटीआई हमें पता चला, 60 कनाल ज़मीन के आसपास इनका रुकबा दिया गया है इंडस्ट्रीज़ की ओर से। तो लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के नाम पे वहाँ पे आरटीआई में तो 31 आदमी, जो हमने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, 31 आदमी का एम्प्लॉयमेंट है एज़ पर आरटीआई। इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने इसको दिया जमीन दे दी। सबसे बड़ी बात, अगर किसी एक व्यक्ति को, नॉर्मल व्यक्ति को अगर जमीन लेनी हो अपने काम के लिए, उसको जमीन नहीं मिलेगी। इसको रकबा मिल गया, रकबा 60 कनाल, जबकि 30 कनाल के आसपास वो ज़मीन अभी भी खाली पड़ी है। हाँ, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे 30 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो कितने आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिला? सर, इन्होंने यहाँ पे इंसेंटिव्स लिए हैं, इनको हर फैसिलिटी यहाँ पे मिली है, लीज पे ज़मीन है, और ये भी सुनने में आया है कि ये उसका भी खरीदारी करने के चक्कर में है। संजय जी, मैं एक चीज़ पूछूंगा, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट पढ़े, यहाँ पर लेबर कमिश्नर ने कहीं ना कहीं उसके ऊपर स्टैंप लगा दी है। स्टैंप ये लगाई है कि सबको उनका वेतन मिल चुका है। हाँ, एक्स्ट्रा वेतन मिला, और कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हुई। क्या ये सही बात है? नहीं, ये सब कुछ गलत है सर, सारा फेक इन्फॉर्मेशन है। ये सारा कुछ जो भी है, इन्होंने मुझे गलत लिख के दिया है। एक्चुअली पहले मैंने कजिन ब्रदर के नाम पे एक आरटीआई डाली थी, उन्होंने इसमें लिख के दिया है कि हमने ओवर टाइम डबल रेट पे दिया है। कभी भी इन्होंने, इतने साल से ये हमारे भाई बंधु लोग हैं, कभी भी इन्होंने इनका ओवर टाइम डबल रेट पे नहीं दिया, जबकि ये बोलते हैं हमने एक दिन का छुट्टी का इनको प्रोविजन भी दिया था। लेबर, मैं एक चीज़ पूछूंगा, आप वहाँ पर काम करते थे, एक आपके ऊपर इन्होंने एक इल्ज़ाम भी लगाया। हाँ, और वो उस इल्ज़ाम के बाद इन्होंने एक डॉक्यूमेंट की कॉपी भी दी। अगर वो कॉपी चोरी हो चुकी थी तो डॉक्यूमेंट कहाँ से वापस आए? सर, इससे पहले इनका केस सेटल हो गया था, तो ये मेरे ऊपर, एक लेबर के अंडर काम करने वाला बंदा कौन सा रिकॉर्ड लेके चोरी कर सकता है। इन्होंने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाई हुई है कि इन्होंने यहाँ से, ये हमारे एचआर थे, और जबकि इन्होंने मुझे लेबर कोड में लिख के दिया है कि हमारा एम्प्लॉय ही नहीं है। अच्छा, तो उस एचआर कहाँ से बन गया? एचआर में कहाँ से बन गया था? तो ये इनकी मिलीभगत है इनके साथ, जबकि हमने लेबर कमिश्नर को भी रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था 2 बार। एक बार मैंने रिमाइंडर भी दिया इसका, 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, हमें आज तक इस लेटर का कोई जवाब नहीं मिला। बांट का काम, जो पैसा बांटा जा रहा है ऊपर, कंपनी जो यहाँ हर जगह हर कमिश्नर को पैसा देने का काम कर रही है। मे भी हो सकता है वो भी हो, पैसा तो हर जगह, गरीब लोगों का पैसा नहीं देना, लेकिन ऊपर के लोगों को पैसे देना। और हमें ये भी बोला जाता था, जहाँ पे आपने जाना है कमिश्नर हमारी जेब में है। ये हमारे जम्मू के लोकल बंदे बोलते थे, लोकल एम्प्लॉयमेंट के, और हमारे लिए बोल के रखा है कि इनको कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। मुझे 2 साल से कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, इसके लिए जिम्मेवार कौन रहेगा? गवर्नमेंट
को इस बारे में सोचना चाहिए। एक तो हमारे यहाँ पे लोकल, अब तो लोकल एम्प्लॉयमेंट लेता भी नहीं है, अब तो उन्होंने बाहर के बंदे शुरू कर दिए हैं सारे भर्ती करना। एक ये चीज़ बिल्कुल सही है ना जो मैंने सुनी है। अब जो जम्मू में रहने वाले लोग हैं, अगर 60 से ऊपर होगा या 45 से ऊपर चला जाएगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी क्योंकि ओवर एज हो जाएगा। तो बाहर से जो भैया लोग लाए जाएंगे, क्या उनकी एज चेक की जाएगी? वो चीज़ नहीं करते हैं सर, कौन सी एज चेक करते हैं? डीआईसी में इनका रिकॉर्ड होना चाहिए। डीआईसी में कौन सा रिकॉर्ड है? डीआईसी भी तो मिला हुआ है ना इसमें, इस कैंप में तो डीआईसी भी मिला हुआ है। इनसे पूछ लीजिए कि इनको कौन सी छुट्टी दी गई, कब इनकी छुट्टी मिली। उनको बाद में पता चला कि ये आरटीआई मैंने डाली हुई है। जी, डीआईसी ने भी कहीं ना कहीं इसको लोन दिया था, पैसा दिया था। पैसा वो कहीं वो कहीं सही जगह यूज हुआ? डीआईसी ने वो पैसा जो दिया सर इसके हिसाब से तो नहीं हुआ। ये एनसीएलटी में चली गई ये कंपनी, यानी कि लॉ ट्रिब्यूनल के अंडर। जो 2 साल कंपनी 3 साल लॉ ट्रिब्यूनल में रही, उसको वो प्रोफेशनल चलाते थे, उन्होंने हमें पूरी सैलरी दे दी। तो अचानक एब्रप्टली इसको निकाला गया हुआ था, इस बंदे को, जो जम्मू का बंदा है, उपल जी बोलते हैं उनको। तो उनको फिर लाले के साथ सांठ-गांठ उनकी है, तो लाला जी तो उनकी ही सुनेंगे। यानी कि इवन कि मुझे धमकियां मिल रही है, तो कल मुझे कुछ हो जाए तो उसके लिए ये जो लोकल बंदा है हमारा, वो जिम्मेदार रहेगा। जो गुजराती है वो तो है ही ऑलरेडी, वो तो कुछ भी करा सकते हैं। इन्फ्लुएंशियल पीपल है, पैसे दे सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। मोदी जी के खास है, गुजरात से आए हुए, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर के क्या है ये देखिए। चलिए और भी कुछ लोग हैं। अब आ गया जी जो बोलना चाहता है। देखिए ये लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन जो चीज़ इनको मिलनी चाहिए वो चीज़ मिल नहीं रही। आप मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, काफ़ी तजुर्बा है आपको। कितनी देर से आप काम कर रहे हैं? इसके पास हमने कोई 5-6 साल काम किया है, कुछ तो नहीं दिया इसने। नहीं, 5-6 साल आपने काम दिया, कुछ ओवर टाइम मिला? जो कुछ ओवर टाइम दिया सिंगल दिया है, डबल नहीं दिया। कागजों में डबल लिख दिया है। वो कागजों में डबल कैसे लिख दिया? उस वक्त नहीं पड़ा? उसकी चलती है उधर मारा, वो जो भी उसको कोई बोलेगा तो जो भी है उधर उसकी उधर चलती है। यानी कि दादागिरी वहाँ पर उसकी दादागिरी है। तो हमको सिंगला उसका प्रूफ चाहिए तो दूसरी दफा फिर किसी को मांगेगा कोई। आपने इसकी कंप्लेंट लेबर कमिश्नर को नहीं डाली है? नहीं डाली हुई है ना सर। मैं इनकी बात कर रहा हूं, आपने तो डाली है ना जी? आपने इनका भी है इसमें। आपने लिख के दे दिया, इन्होंने आपकी तरफ, सबकी तरफ से लेबर कमिश्नर में डाली। और लेबर कमिश्नर ने भी इसको नकार दिया, यानी कि सब कुछ सही है। आज तक रिप्लाई नहीं मिला। वो आज तक कुछ नहीं मिला और 2 महीने की तनख्वाह भी खा गया। हाँ, और जो हमारी छुट्टी बनती है वो भी नहीं दी उसने। तो छुट्टी के नाम पे क्या कहते हैं? छुट्टी लोगे तो छुट्टी हो जाएगी? हाँ छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी लोगे, जो छुट्टी करेगा वो घर भी बैठेगा। संजय जी इधर आइए। आपको मैं पूछूंगा ये कंपनी थी किस चीज़ की, क्या बनता है? एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल बनाती है, ये कंपोजिट पैनल बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने एक बार एक एप्लीकेशन डाली थी फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट में भी। आज तक मेरे हिसाब से 2 साल हो गए, कभी उन्होंने रिप्लाई भी नहीं दिया था। यहाँ पे कोई भी फायर इमरजेंसी के वो नहीं है जो इक्विपमेंट होने जाए, कल कोई ट्रेजेडी हो जाए। जैसे कि ये जो कंपनी बनी, ये जो माल बना रही है, इसमें आग लगने की बड़ी ज़्यादा चांसेस ज़्यादा है। लोगों मैंने ये भी सुना कई लोग जल भी गए, कुछ की टांगे हाथ चले गई। क्या वो एक बार एक इंसिडेंट हुआ था, वो मशीन में एक बंदा वहाँ पे गया था, उसकी टांगे वो हो गई है। उनका एम्प्लॉयमेंट वहाँ उन्होंने रखा है, तो एक बंदे का हुआ है, मशीन में ही टांगे चली गई थी। तो मिला क्या उसको? जब 2-3 लाख रुपए उनको मिले हैं। 2-3 लाख में निपटा दिया उस आदमी का। तो आगे उसका गुजारा कैसे चल रहा है? वो अभी कम एम्प्लॉयमेंट है, किस दिन उसको भी निकालेगा तो उसको पता होगा क्या करता है। उसके बाद क्या करे? वो भीख मांगेगा बाहर, मांगे कुछ करे, वो कोई पता नहीं है। दोनों टांगे उसकी वो ख़त्म है। देखिए और कोई कुछ बोलना चाहता है तो अभी आप आगे आ सकते हो। देखिए अभी ये लोग जो हैं कंपनी के खिलाफ, मैं आपको बता दूं, सामने आना नहीं चाहते थे क्योंकि नौकरी करते हैं, लेकिन कंपनी जो बड़ी ब्राह्मणा काला गेट में है, आपको पहले ही बता दिया, इस कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी इसलिए बोल रहा हूँ, सैलरी तो दी जा रही है, जो ओवर टाइम इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात, संजय जी इस कंपनी में काम करते थे, ये सारे डॉक्यूमेंट है आरटीए के माध्यम से निकाले गए थे। संजय जी काम करते हैं, इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगा दिया और आज लगभग 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। सबको ये कह दिया गया है कि संजय को कहीं नौकरी ना दे। क्यों? ताकि अगर इनको नौकरी मिल गई तो इस कंपनी के जो पोल्स है वो और जगह भी खुल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लेबर कमिश्नर जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, डीआईसी वाले इन्वॉल्व हैं,
देखिए धांधली देखिए, एक गुजरात का रहने वाला व्यक्ति जम्मू में बैठकर दादागिरी कर रहा है और हम बोलते हैं प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, पूरा देश सशक्तिकरण हो रहा है। देश का सशक्तिकरण हो रहा है या देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, ये आप लोग देखिए। ये एज में देखिए, ये मेरे से कुछ लोग बहुत ज़्यादा एज में बड़े भी हैं, मैं बोल नहीं सकता, नौकरी करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं मसाला लगा के बोल रहा हूँ। मैं फिर से इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील सिंह। सुनील जी, सीनियर सिंह। हाँ, कितनी एज है आपकी? मेरी 60 साल हो गई। 60 साल हो गई। तो नौकरी करते कितनी देर होगी आपको? मैंने उधर 13 साल काम किया। 13 साल। हाँ। 13 साल में क्या मिला आपको? मेरे को कुछ नहीं दिया, उन्होंने निकाल दिया। दिया कुछ नहीं है। ओवर टाइम सिंगल दिया हुआ, जो कोई छुट्टी आती थी, छुट्टी कोई नहीं, छुट्टी का कोई पैसा नहीं। यानी कि सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा सख्ती? ज़्यादा। अगर काम पे नहीं आया तो घर में बैठो। अच्छा, तो ये चीज़ें कौन बोलता था वहाँ पर? ये जीएम है ना, उसकी वहाँ चलती है। जीएम को आगे कोई बोल नहीं सकता। तो लेबर कमीशन तो लेबर जीएम को निकाला गया 2-3 बार, उसने ऐसे काम किया, उनके मालिक के साथ रल के फिर दोबारा आ गया। उनको पता था ये डोगरे बोल नहीं सकते हैं और डोगरे को दबा के रखा। यानी कि जो गुजराती है वो डोगरा को दबा रहा है। हाँ, हम डोगरा जो डोगरा को यहाँ अगर मेरा झूठ है तो चल के देखो कंपनी में। अगर मेरा झूठ है तो कंपनी में चल के देखो कि कितने आदमी हैं डोगरे इधर जम्मू के और गुजरात के, कितने आदमी हैं। तो बाहर के लोग तो होंगे वहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ, उधर कर रहे हैं। कितने लोग हैं उधर ज़्यादा नहीं तो 40-50 आदमी होंगे। 40-50 आदमी। हाँ। बाहर की जो पॉपुलेशन है उसको नौकरी दी जा रही है। हाँ। तो जम्मू वालों को नकारा जा रहा है? कुछ नहीं दिया सर, कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। बोला जाओ जिधर जाना तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। देख लीजिए, यहाँ पर सबको खरीद के रखा हुआ है। गुजरात के मालिक है, कंपनी काला गेट बड़ी ब्राह्मणा में है और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई है वो बाहर के लोगों की है। डोगरा को कहीं ना कहीं नकारा जा रहा है, रोका जा रहा है, काम ना करें, परेशान रहें, दरबदर रहें, घूमते रहें। नौकरी जो है वो आपको वक्ता पवक्तन नहीं मिलेगी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो चरम सीमा पर है। चलिए, और भी है कुछ लोग, यहाँ आ जाए। आप क्या करते थे वहाँ पे? मैं सर मशीन ऑपरेट करता था। मशीन ऑपरेट। हाँ। तो अभी काम कर रहे हैं आप? अभी नहीं सर। क्यों? निकाल दिया हमें। क्या कारण क्या था? कारण यही था, उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे होंगे, डॉक्यूमेंट्स आए हैं कुछ? हाँ। अच्छा, उसके बाद उसने हमारे पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम क्या लगाया वो बताइए। लगाया कि वो भाई आपको लेना नहीं है। कितने साल काम किया आपने? मैंने 13 साल काम किया उधर। 13 साल जब आपने अपनी एज के दे दिए, उन्होंने कंपनी के साथ भी हमें नहीं किया। तो वो आपको कोई पीएफ वगैरह कटता था? पीएफ कटता था सर। तो मिला पीएफ वो? खाली पीएफ ही मिला हमको, बाकी और कुछ नहीं दिया उसने। बाकी कुछ नहीं दिया। ग्रेजुएटी जो हमारा डबल ओवर टाइम बनता था वो भी नहीं दिया उसने। वो भी नहीं दिया। हाँ। ये है कौन व्यक्ति जो इतने धड़ल्ले से जो आपको? सर इधर लोकल मैनेजर था वो इधर का। नाम क्या था कुछ? नाम था संदीप उपल। संदीप उपल। हाँ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो जम्मू ही रहते हैं, ये तो परमंडल के रहने वाले हैं, तो जम्मू में रहते हैं वो। हाँ। अच्छा, लेबर कमिश्नर के ऑफिस के पास ये जो शकुंतला में है? हाँ, उस साइड ही रहते हैं। वो अपना ही वो उन्होंने बनाया हुआ है सिस्टम। तरुण उपल? हाँ, नहीं संदीप उपल। संदीप उपल। हाँ। देखिए, संदीप उपल जी ने काम क्या किया है, किस तरह किया है। लेबर जो काम करती 13 साल काम कर भी कुछ नहीं मिला, अपने घर भर लिए, गाड़ियाँ आ गई और सबसे बड़ी बात ये जो बेईमानी का पैसा है, जब गरीब का पैसा आप लोग खाएंगे तो ये कहीं ना कहीं निकलेगा। मैं फिर से एक बार वही चीज़ बोलूँगा, गुजरात का रहने वाला व्यक्ति यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए एक फैक्ट्री खोलता है, फैक्ट्री खोली जाती है, जम्मू के लोगों को नौकरी दी जाती है। नौकरी देने के बाद जब 13 साल ये लोग नौकरी कर लेते हैं, इनको बाहर का रास्ता दिया जाता है। कहा यह जाता है कि अब आपके लिए जगह नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जिन्होंने मेरे साथ बात की थी उनके ऊपर भी एक इल्ज़ाम लगाया गया, बाहर का रास्ता दिया गया कि कहीं ना कहीं आप लोग इस कंपनी में काम करने के लायक नहीं है। क्योंकि जब इनको उस कंपनी की असलियत पता चली, चोरी किस तरह हो रही है, किस तरह से बिना बिल के पर्चियों के ऊपर माल जो है वो बाहर जा रहा है, करोड़ों रुपए का जो हेर फेर है वो हो रहा है,
कंपनीज लगातार चोरी कर रही हैं। डीआईसी, लेबर कमिश्नर जो टैक्सेस भरने की बात करते हैं, आप टैक्स भरिए तो देश आगे बढ़ेगा। क्या इस कंपनी का टैक्स चेक किया गया? क्या इस कंपनी का जो लेन देन था वो चेक किया गया? लेकिन ये जो व्यक्ति थे ये वहाँ पर काम करते थे और कहीं ना कहीं इनके पास जो सब कुछ था, सब कुछ यानी कि सब कुछ होने के बाद भी इनको बाहर का रास्ता दिया गया। ये बात बिल्कुल सही है ना, जो बिना बिल्स के जो माल जाता था बाहर? सर वो आज भी करता है उस चीज़ को। अगर कंजप्शन मांगे, सेल टैक्स डिपार्टमेंट को कंजप्शन रिपोर्ट मांगनी चाहिए उनसे कि कंजप्शन क्या हुआ, क्या लाया, क्या दिया, तो वो चीज़ से पता चल जाएगा। यानी कि अंडर टैक्स बिलिंग, टैक्स चोरी यहाँ टैक्स पर। चोरी तो सीधा सीधा है। दूसरा ये है कि सर 60 कनाल ज़मीन का जो किस लिए दिया गया, जो लोकल बंदे को नहीं यहाँ पे मिल रहा है ज़मीन का एक टुकड़ा, अगर 60 कनाल ज़मीन है उसको यूटिलाइज करे, प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट हो। 30 कनाल अभी भी खाली है। यानी कि वहाँ पे बंदे जो है वो 31 बंदे या 40 बंदे आज की डेट में होंगे, जो एज पर आरटीआई उन्होंने दिखाया हुआ है कि 31 बंदे वहाँ एम्प्लॉयमेंट है, तो 31 बंदों के ऊपर 60 कनाल ज़मीन। लेकिन मुझे एक चीज़ और आपसे पता करनी है, हमारे जो डोगरा लोग हैं जो काम करते थे, चलिए ये भी मेहनत मजदूरी कर रहे थे, इनको क्यों बाहर का रास्ता दिया? कारण क्या है? एक्चुअली ये है कि ये लोग बेचारे इलिटरेट हैं, इनको कुछ पता नहीं है। आरटीआई में मेंशन किया गया है कि हमने इनको छुट्टियां दी, जबकि ये काम मुझसे भी करवाते थे, एचआर का काम भी मुझसे करवा। मैं कई बार बोलता था आप गलत, इलीगल ये करते, इनको छुट्टी हफ्ते में एक दिन हो, यहाँ ये महीने की एक छुट्टी होनी चाहिए। मशीन भी चले तो उसको भी रेस्ट दी जाती है, बट इनको नहीं मिलता था। उल्टा आरटीआई में इन्होंने लिख के दिया डबल ओवर टाइम मिला है, तो उसके बाद बोल दिया गया है कि संजय कुमार पंडित हमारे रिकॉर्ड, अगर मैंने इनका रिकॉर्ड ले गया था तो इनको एफआईआर काटनी चाहिए थी। तो मेरा कोर्ट केस क्यों सेटल किया इन्होंने? जब मेरा भी कोर्ट केस था तो मेरा कोर्ट केस सेटल कर लेते। जब आपके नाम की जब इन्होंने बोला डॉक्यूमेंट चोरी हुए हैं, तो उसी डॉक्यूमेंट की आरटीआई की कॉपी का जवाब आ रहा है। हाँ, तो डॉक्यूमेंट किस तरह से चोरी और हुए? प्रोड्यूस मुझे कर रहा है लेबर डिपार्टमेंट उस आरटीआई के जवाब। वो ये लिखते कि ये ड्यूरिस्डिक्शन हमारे अंडर नहीं आता। जब मुझे लिख के दिया गया तो, और आरटीआई में ये स्पेशली मेंशन, वो पेज भी मैंने अटैच किया है इस लेटर के साथ, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि संजय कुमार पंडित हमारा एचआर था, जबकि कोर्ट में मुझे लिख के दे रहे हैं ये हमारा एम्प्लॉय नहीं था, ठेकेदार के अंडर काम कर रहा था। दो धारी तलवार जो यहाँ हाँ, चलाई जा रही है। वो तो ये है कि ये लोग किसी काम के ना रहे। तो अब आपको जो नौकरी कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए, तो उसके लिए क्या कहा जाए? सर 2 साल से मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, कोई नौकरी नहीं मिल रही, कहीं घर का गुजारा ऐसे कोई दिहाड़ी वाड़ी कहीं करते हैं, ऐसे घर चलाते हैं। और इन लोगों, अगर मुझे 2 साल का लॉस हुआ तो वो कौन भरेगा इस टाइम, कौन लॉस वो बियर करेगा? इन लोगों की आवाज़ उठाना मेरे लिए भारी पड़ गया। यानी कि आपने कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं डोगरा लोगों का साथ दिया और आपको भी बाहर का रास्ता दिया। और मुझे आज भी मुझे धमकियां भी दी गई कि आप इस केस से हट जाओ। वो आपको, मेरे पास वो प्रूफ भी है। मुझे ये बोला गया कि आप यहाँ से हट जाओ, आप बहुत अच्छे आदमी हैं मगर आप इस केस से हट जाओ। केस से हट जाने की बात क्या, अगर वो सही है तो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करें। जी, जो लोग निकाले गए कितने ही लोग हैं सारे? सर बड़े सारे लोग हैं। आइडिया, कुछ आइडिया? इन्होंने कम से कम लेबर, जो लोकल लेबर था, कंट्रैक्चुअल लेबर था, वो सारा ख़त्म कर दिया। 5-6 जने अब वहाँ पे है लोकल का। बाकी इसने सुनने में आया है जो, क्योंकि मैं अब जाता नहीं उस साइड, क्योंकि हमें चोरियों का इल्ज़ाम लगाएगा, कुछ करेगा, क्योंकि उसकी तो चलती हर जगह। क्योंकि मुझे बोला गया है, उसने मुझे ये तक बोला है कि आप जहाँ भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, आपको जो करना है सबको मैंने ख़रीद के रखा है। अगर ये ख़रीदने वाली बात है तो सर आप सोच लीजिए कि हमारे झेंड का हमारे हमारे बाल बच्चों का क्या हाल होगा, या हमारा एम्प्लॉयमेंट का क्या यहाँ पे हिसाब किताब होगा। तो ये हमारे एलजी साहब को भी सोचना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पे क्या हो रहा है हमारे जेएंडके में। देखिए, एलजी मनोज सिन्हा साहब तक ये बात पहुँचनी चाहिए, क्योंकि वो ये कहा गया है कि एलजी साहब सबकी बात सुनते हैं। देखिए, ये लोग हमारे जो डोगरा लोग हैं, चलिए आपके बाहर के लोग यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन पहली एम्प्लॉयमेंट इनको दी गई थी, जब नौकरी इनको मिली तो उनको बाहर का रास्ता किस तरह दिया गया। संजय जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर एक जो व्यक्ति कहीं ना कहीं सबकी नौकरी खा रहा है, देखिए सबसे बड़ी बात, नौकरी देने वाला जो है वो भगवान है। चलिए अब ये लोग काम कर रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा जो इनका मेहनताना है। और सबसे बड़ी बात, लेबर कमिश्नर कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, डीआईसी इन्वॉल्व है। अब इन सब को पूछने के लिए ये जो डिपार्टमेंट है, इनको उपराज्यपाल ही
जो है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री के मालिक और वो जो लोग कहते हैं कि हमने सबको अपनी जेब में डाला हुआ है, अब वो जेब कौन सा है, जेब गुजरात का है या जेब जम्मू का है, वो तो उपराज्यपाल साहब ही देखेंगे। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। डोगरा को बचाइए, क्योंकि डोगरा को अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करवा रहा है गुजरात का एक व्यक्ति। नमस्कार।